रामायण के सबसे अद्भुत और प्रेरक प्रसंगों में से एक है सीता स्वयंवर, जो भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन की कहानी है। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और साहस की मिसाल है। मिथिला नगरी के राजा जनक एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी नगरी अपनी समृद्धि, ज्ञान और कला के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन राजा जनक के जीवन में एक अधूरापन था। वे संतान थे। एक दिन राजा जनक यज्ञ भूमि को जोतने के लिए हल चला रहे थे। तभी हल के नीचे से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, जो भूमि से उत्पन्न हुई थी। सीता को धरती माँ की पुत्री और अद्भुत गुणों से युक्त माना गया। उनकी सुंदरता, संयम और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। जब सीता विवाह योग्य हुई, तो राजा जनक ने उनकी अद्वितीय योग्यताओं के अनुरूप एक चुनौतीपूर्ण स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी योद्धा भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता के साथ विवाह करेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जिसे देवताओं और राक्षसों के महान योद्धा भी उठाने में असफल रहे थे। यह असाधारण पराक्रम का प्रतीक था। राजा जनक ने इसे अपनी पुत्री के विवाह का आधार बनाया, क्योंकि वे चाहते थे कि सीता का जीवन साथी अद्वितीय और पराक्रमी हो। मिथिला नगरी में भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया। राजमहल को फूलों, दीपों और सुंदर वस्त्रों से सजाया गया। दूर दूर से राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं ने स्वयंवर में भाग लेने के लिए मिथिला का रुख किया। सभा में राजा जनक ने धनुष को रखा और चुनौती दोहराई। सभागृह में उपस्थित कई राजाओं और वीर योद्धाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसे हिला भी नहीं सका। सभा में मौन छा गया। राजा जनक व्यथित हो उठे और बोले, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? उसी समय ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण स्वयंवर में उपस्थित थे। श्री राम दिव्य गुणों, विनम्रता और वीरता से युक्त थे। जब राजा जनक ने अपनी चिंता व्यक्त की, तो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण स्वयंवर में उपस्थित थे। श्री राम दिव्य गुणों, विनम्रता और वीरता से युक्त थे। जब राजा जनक ने अपनी चिंता व्यक्त की, तो ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष दो भागों में टूट गया। उस समय एक दिव्य ध्वनि हुई और आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सभी ने श्री राम के पराक्रम और धैर्य की सराहना की। धनुष टूटने के बाद राजा जनक ने श्री राम को अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर घोषित किया। माता सीता ने श्रद्धा और प्रेम से श्री राम के गले में वरमाला डाली। यह क्षण अद्भुत और दिव्य था। सभा में उपस्थित सभी ने इस अद्वितीय मिलन को आशीर्वाद दिया। जब परशुराम को धनुष टूटने का समाचार मिला, तो वे क्रोधित होकर मिथिला आए। लक्ष्मण ने अपनी वीरता और साहस से परशुराम को शांत किया। इसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ को संदेश भेजा और श्री राम और सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सीता स्वयंवर केवल एक विवाह की कथा नहीं है। यह धर्म, प्रेम और आदर्श का प्रतीक है। श्री राम और सीता का मिलन यह सिखाता है कि सत्य, साहस और गुरु की आज्ञा का पालन ही जीवन में सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। जय श्री राम, जय माता सीता।